आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। देखिए मैं इसको जनरलाइज एक बात करूंगी। जो गलत तरीके से काम हुआ है, जो काम साजिश के तहत हुआ है, चाहे वो चेयरमैन सेनेट का हो या वो कोई भी हो, वो इंशाअल्लाह ताला रिवर्स होना ही होना है। आज हो कल हो, वो इंशाअल्लाह ताला गलत काम को रिवर्स होना ही होना है। रैली को मैंने इस तरह प्लान किया है कि रैली फैसलाबाद से शुरू हो, वरना माशाअल्लाह हर जगह से इतना ज्यादा अवाम का सैलाब आता है कि जिस जगह पे रैली होती है वहाँ पहुँचते पहुँचते 1-2 रात के बज जाते हैं। मुझे बन जाता है। मियां साहब की तबीयत कैसी है? मियां नवाज शरीफ की तबीयत कैसी है? बात कर रही हैं। अब वीडियो के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि फोरेंसिक हो गया, वो हकीकत निकल आई है, तो क्या आप कोई रास्ता तय करेंगे अदालत में जाने के सवाल से? उसमें आपका जो फैसला है आज तो अल्लाह ताला की तारीफ इस बात पे और ज़्यादा करनी चाहिए कि जिसको कहा जा रहा था कि जी वो झूठी वीडियो है, एडिटेड वीडियो है, टैम्पर्ड विद है, आज इन्होंने खुद बता दिया कि वो वीडियो सच्ची है। और अगर वो वीडियो सच्ची है तो मियाँ साहब की बेगुनाही भी सच है, और ये बात भी सच है कि उस बेगुनाही के बावजूद आज भी मियाँ साहब जो हैं वो पाबंदे सलासिल हैं और वो जेल में कैद है बेगुनाह होने के बावजूद। तो ये अपनी नौयत का वाहिद केस है पाकिस्तान के अंदर जिसमें एक 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जो है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह जो है, वो बेगुनाह साबित हो जाने के बावजूद आज भी हब्से बेजा में कैद है। मैं आज फिर अदलिया से गुजारिश करती हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के केस का नोटिस लें। मियाँ नवाज शरीफ की जो आज ये जो जज साहब की वीडियो है उसका फोरेंसिक जो है वो बता रहे हैं कि वो अनएडिटेड है। अब तो उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, तो उसमें मियाँ साहब का केस जो है उसको नल एंड वॉइड करार देके उनके फैसले को सेट असाइड करें और मियाँ साहब को बाइज्जत रिहा करें। और जो जुडिशरी और अदलिया पे सवालिया निशान उठ गया है, आगे बढ़ें और इसको ख़त्म करें और अवाम का जो अदलिया पे एतमाद है उसको बहाल करें। जी फरमाइए। जो आपके हवाले से चैनल चला रहे हैं, कोई डील की न्यूज आ रही है कि क्या एक मिनट, क्या आप मुख्तलिफ टीवी चैनल से चला रहे हैं कि आपके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर को राब्ते जारी हैं, जिन पर ये बातें चल रही हैं ना किसी में इतनी जुर्रत है कि मरियम नवाज से राब्ता करे, और ना मरियम नवाज वो राब्ते का जवाब देगी, ना कोई डील करेगी। और नवाज शरीफ ने अगर डील करनी होती तो बेगुनाह होने के बावजूद इस वक्त जेल में ना बैठा होता। आप मेरी पहले जवाब सुने, वो जेल में ना बैठा होता। हाँ, ये बात जरूर होती है कि इधर उधर से मैसेजेस मिलते हैं, आप उस मैसेज को रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं करते वो आपकी सवाबदीद है। और मैंने कल ये बहुत क्लियरली ये बात कर दी थी कि वो जो डील के लिए जो लवाजमात की ज़रूरत है वो सिलेक्टेड खान जैसा इंसान तो पूरा कर सकता है, लेकिन नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मुस्लिम लीग नून जो है वो ना जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंप सकते हैं, ना अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचा सकते हैं, और ना ही हमारे असूल ये इजाज़त देते हैं। मैडम ये बता दें कि आप इतना अरसा देख रही हैं कि हुकूमत चल रही है, 142 हुकूमत महंगाई क्या करा भाई, मुझे कैसे समझ आएगी? हुकूमत को कितना अरसा चलते हुए ये भाई एक मिनट, ये भाई मुझसे कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि बाहर के ममालिक से फ़ोन कराए जा रहे हैं। मेरी बात सुने, आज इमरान खान साहब गए हैं ना अमेरिका, तो किसको साथ लेके गए? पूरी जो अस्करी क़यादत है वो खान साहब के साथ गई है। तो ये अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब उनके साथ गए हैं एज सिलेक्टेड वज़ीर आज़म या वो गए हैं। तो जिस इंसान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो जाके अकलौता अगर पाकिस्तानी कौम को रिप्रेजेंट कर सके, जिसकी इतनी मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि उसको अपने साथ लोगों को ले जाना पड़ता है, और दुनिया को भी पता है कि किससे बात करनी, दुनिया को पता है सिलेक्टेड वज़ीर आज़म से बात नहीं करनी, दुनिया को पता है कि किससे कांटेक्ट करना है, तो उससे राब्ता करके मांगने का क्या फायदा है? जो बेचारा खुद बेबस है, लाचार है, उससे कौन मांगेगा? सेंसरशिप और अभी भी आपकी कहा जा रहा है कि आपकी टॉक को रोक दिया गया है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए मेरी बात सुने, किया जाना सेंसरशिप के क्या कहेंगे? मैं इसकी मजम्मत करती हूँ
میڈیا پہ پابندی لگے. مسلم لیگ نون کے خلاف جب حکومت میں تھے تو میڈیا نے بہت بڑا آن سلاٹ مسلم لیگ نون پہ رکھا تھا. میں تمام میڈیا حضرات کی بات نہیں کر رہی. ایک آبویسلی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اور ایک گروپ ہوتا ہے لوگوں کا وہ جو ہر دور حکومت میں جمہوری حکومتوں کے خلاف چلتا ہے. اس کے باوجود میڈیا پہ کسی نے قدغن نہیں لگائی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک جمہوری حکومت کے اچھی طرح فنکشن کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ڈسینٹنگ آوازیں آتی ہیں ان کو سنایا جائے اور عوام کو فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیا جائے. عوام کو بے وقوف نہ سمجھا جائے. آپ کیا جو چیز میڈیا پہ نہیں دکھائیں گے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ عوام کو پتہ نہیں ہے. عوام کو پتہ ہے, اور اگر عوام کا سینٹیمنٹ آپ ٹی وی پہ نہیں دکھائیں گے, اس کو سینسر کریں گے, تو میڈیا کی اپنی کریڈیبلٹی متاثر ہوگی, جو کہ میڈیا کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میڈم یہ بتائیں کہ اب یہ گورنمنٹ چلتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میری بات سنیں, یہ جو حکومت اور سسٹم دو فرق چیزیں ہیں. اگر زبردستی سسٹم کے اوپر ایک حکومت کو مسلط کیا جائے گا تو وہ حکومت چل نہیں سکتی.